Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to discuss the topic is refractive index. Refractive index आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है. सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n of a medium is the ratio of the speed of light c. स्पीड ऑफ लाइट c के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कि एयर में होती है. इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट v इन द मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रेशियो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की, कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट किसी एक खास मीडियम के अंदर सच एज वाटर और ग्लास. तो इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे. इन दोनों की जो रेशियो है यही एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसे हम c कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम. आपको ये एक मीडियम है, वो हमारे पास वाटर हो सकता है, वो हमारे पास ग्लास हो सकता है, या कोई और सब्सटेंस हो सकती है. उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, n इज इक्वल टू c ओवर v. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और ये रेशो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. और स्पीड ऑफ लाइट किसी खास मीडियम के अंदर होगी, उसे हम v के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. तो c ओवर v. इसका अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट इसका क्या बनेगा, नो यूनिट. वाई? बिकॉज जो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है किसी मीडियम में और जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास एयर में, दोनों मीटर पर सेकंड में ली जाएंगी. मीटर पर सेकंड. तो सिमिलर क्वांटिटीज हैं, सिमिलर हैज नो यूनिट. तो इसका यूनिट नहीं होगा हमारे पास, कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे पास. When there is a ratio between two similar quantities, then that substance, that quantity has no unit. अब ये भी स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये एयर के लिए, ये किसी खास मीडियम के लिए. तो जब भी किसी दो क्वांटिटीज के दरमियान सिमिलर हमारे पास वो रेशो आ जाती है तो उस चीज का यूनिट नहीं होता, तो हैज नो यूनिट. तो सिंपली इनको डिजिट्स के साथ हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक डिस्कस करते हैं. When a ray of light traveling in denser medium enter into rare medium. लास्ट टाइम हमने रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में डिस्कस किया था. यहां पर वो कहना चाह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि जब एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंटर इनटू रेयर मीडियम. रेयर मीडियम वही हमारे पास जिसमें मीडियम के पार्टिकल क्या होंगे, लाइटर होंगे, जिसे हम एयर कहते हैं. इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से लाइट रे हट जाती है, दूर हो जाती है. दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे. लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो जाएगी. बट व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम एंटर इनटू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्मल से दूर हट जाएगी लाइट. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस increases, the angle of refraction also increases. जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट causes the refracted ray into the rare medium to bend through 90 degree is called critical angle. उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे. 90 डिग्री के ऊपर कि जब इंसिडेंस रे काज बनेगी कि लाइट रे जो है रिफ्रैक्ट हो 90 डिग्री के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे. अब इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अगर इंसिडेंस रे 90 डिग्री तक पहुंच जाती है रिफ्रैक्टेड रे, तो उसे हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे. लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, फिर रिफ्रैक्शन नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्शन होती है.
लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, उस ग्लास में से भी रिफ्लेक्ट होगी। हम ये नहीं कह सकते कि रिफ्लेक्शन के लिए जस्ट हमारे पास मिरर की रिक्वायरमेंट है, बल्कि ग्लास में से भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि लाइट रे का रिफ्लेक्ट हो जाना। उसके लिए आप कंडीशन देखते हैं हम कि हमारे पास है, ये हमारे पास एयर है, ये हमारे पास ग्लास है जिसको हमने ब्लू लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया। भाई ये ग्लास है, हमारे पास एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप ऑफ ए ग्लास, एक ग्लास की पट्टी है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ग्लास है, ये हमारे पास एयर है। अब हमने डिस्कस किया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि लाइट रे डेंसर से किस में जा रही है, रेयर मीडियम में। अब डेंसर हमारे पास क्या है, ग्लास है, रेयर मीडियम हमारे पास एयर है। ग्लास से लाइट रे किस में जाएगी, एयर में। ये डिस्कस करते हैं हम। तो ये हमारे पास ग्लास ब्लॉक है और ये हमारे पास एयर, और ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल, एन के साथ आपने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ नॉर्मल। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है हमने ग्लास ब्लॉक के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। परपेंडिकुलर लाइन होती है 90 डिग्री के ऊपर। इंसिडेंस रे ये ग्लास ब्लॉक के ऊपर गई, अब नॉर्मल से अवे क्यों गई है लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे जो हमारे पास है, ये रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल से अवे गई है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कंडीशन कौन सी बन रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस है, किससे, क्रिटिकल एंगल सी से, 90 डिग्री से लेस है, तो रिफ्रैक्ट होगी लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी। If the angle of incidence is less than critical angle C, then light will refract. Light ray will refract. Incident ray ग्लास ब्लॉक की सरफेस के ऊपर इंसिडेंस हुई और रिफ्रैक्ट हो गई उसमें से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम इंसिडेंस रे कहेंगे, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ये वाली सिचुएशन बन रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस है किससे, क्रिटिकल एंगल से, लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू एयर, डेंसर मीडियम से रेयर में, लेकिन नॉर्मल से अवे, बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसलिए नॉर्मल से अवे जाएगी, दूर जाएगी लाइट रे। आप दूसरी कंडीशन देखते हैं कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देते हैं तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाता है। टॉपिक में डिस्कस किया कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक खास कंडीशन तक। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया हमारे पास, अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये 90 डिग्री के ऊपर रिफ्रैक्ट हो रही है, जिसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, देन आल्सो लाइट विल रिफ्रैक्ट, लाइट विल रिफ्रैक्ट। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारे पास वो नॉर्मल है, ये एयर, और ये हमारे पास ग्लास, ग्लास में से लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है 0 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री ऊपर। अब भी लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। लेकिन ये वाली कंडीशन कब आएगी कि लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्लास, ग्लास से लाइट टोटली रिफ्लेक्ट कब होगी। उसके लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन है कि ग्लास से लाइट रे गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया है कि 90 डिग्री से बढ़ गया। अब क्रिटिकल एंगल से जब लाइट रे, इंसिडेंस रे बढ़ जाएगी, ये वाली कंडीशन हमारे पास, देन नो रिफ्रैक्शन अकर, बल्कि क्या होगा, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू सेम मीडियम। ग्लास से जाएगी, टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ये कंडीशन बन रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, बड़ा है, ज्यादा है, ग्रेटर है। तो हमने पढ़ा क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री तक होता है हमारे पास, और अगर 90 डिग्री से भी लाइट रे, इंसिडेंट रे बढ़ जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है, देन रिफ्रैक्शन नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्शन होती है। लाइट रे टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पहले वाले मीडियम में, जिस मीडियम से लाइट रे गई है उसी मीडियम में टकरा के वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब है I इज ग्रेटर देन C। तो ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन होगा क्रिटिकल एंगल से, देन रिफ्रैक्शन विल अकर, रिफ्रैक्शन अकर होगी। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल C होगा,
देन आल्सो रिफ्रैक्शन होगी। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, देन रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्शन होगी। लाइट टोटली रिफ्लेक्ट करेगी उसी मीडियम में। तो डिफरेंट किस्म के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, इसी तरह से टेलीस्कोप है हमारे पास माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, डिफरेंट किस्म के हमारे पास, उनमें ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूटिलाइज किया जाता है। एक बात अपने जहन में रखेंगे लास्ट, कि जब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, स्नेल्स लॉ कैसे होगा? स्नेल्स लॉ होगा हमारे पास साइन आर ओवर साइन आई इज इक्वल टू एन कांस्टेंट। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन ये होगा, पहले स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा था हमने, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, वो था when light is traveling from rare medium to denser medium। इसमें होगा हमारे पास sin r over sin i। ये खास कंडीशन है कि when light is traveling from denser medium to rare medium then Snell's law become। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।